माई सेल्फ आकाश शर्मा और मैं शाम पैरामेडिकल क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम बात करेंगे ईसीजी। ईसीजी सेकंड ईयर का एक टॉपिक है हमारा। ईसीजी सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट होती है फार्मेकोलॉजी। आज हम किसकी बात करेंगे? फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करेंगे। जो फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट है नाम से समझ में आता है, जैसे कि हम बात करते हैं किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में। तो हम बात करेंगे आज किस टॉपिक के, किस सब्जेक्ट के बारे में? फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। कि फार्मेकोलॉजी होती क्या है, उसके क्या डेफिनेशंस होती है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है सब, है ना। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करना पड़ता है बेटा? सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है हमको उस सब्जेक्ट का ज्ञान कि फार्मेकोलॉजी। अब हमने बात करी कि हम सर बात कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की, तो फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारी कौन सी सब्जेक्ट है आज की? फार्मेकोलॉजी। कि सर फार्मेकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, हमारी जो सब्जेक्ट है ईसीजी सेकंड ईयर में जो चल रही है वो है फार्मेकोलॉजी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देखो फार्मेकोलॉजी नाम से मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड था फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी को ड्राइव किया गया था, मतलब लिया गया है। कहां से लिया गया है? एक वर्ड था, दो वर्ड थे, टू ग्रीक वर्ड टू ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है बेटा। एक वर्ड था हमारा कौन सा? फार्मेकॉन। कौन सा था बेटा? फार्मेकॉन। और सेकंड था हमारा कौन सा? लोजी। कौन सा था? लोजी। देखो बात करें कि सर फार्मेकॉन क्या होता है, तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि फार्मेकॉन का मतलब होता है बेटा, क्या होता है? ड्रग्स होता है। क्या होता है? ड्रग्स होता है। और रिसेंटली टाइम में जो ड्रग्स होती है हमारी, ड्रग्स को हम रिसेंटली टाइम में क्या बोलते हैं बेटा? मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं सर। मेडिसिन के नाम से याद आ रहा होगा, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ। तो हम फार्मेकॉन मतलब होता है ड्रग्स या दवाइयाँ हमारी। ठीक है, लोजी एक छोटा सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है सर? लोजी का मतलब क्या होता है? तो लोजी का मतलब होता है बेटा, क्या होता है? स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना। मतलब किसी भी चीज का बेटा क्या करना? अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। अब अध्ययन मतलब कि पढ़ाई करना सर। कि हमने बात करी कि इसकी कौन से टॉपिक की? पढ़ाई करने का। ठीक है सर, मान लिया पढ़ाई करना। किसकी पढ़ाई करना? कि सर ड्रग्स की पढ़ाई करना या मेडिसिन की पढ़ाई करना, वो क्या होता है सर? फार्मेकोलॉजी होता है। तो देखो फार्मेकोलॉजी हमारी सब्जेक्ट है जो हम किसी स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं बेटा? ईसीजी सेकेंड ईयर। किसके लिए? ईसीजी सेकेंड ईयर की हमारी सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी। हम इसके बारे में बात करेंगे, ईसीजी सेकेंड ईयर फार्मेकोलॉजी हमारी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि फार्मेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हम दवाइयों के बारे में या ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें या किसी भी टॉपिक की हम बेटा बात करें, तो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? कि सर इंट्रोडक्शन आप बता रहे हो तो हमको उसके पिता के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, किसी बात करें ह्यूमन नेचर की, सर हम है, मेरे पिता है, आपके पिता है। ठीक है, किसी भी बात करें सबके एक जनक होते हैं, तो हमारे जो पिता होते हैं, ऐसे ही फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के भी एक फादर है। क्या है बेटा? फादर है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके जो फादर की बात करें कि फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी कौन है। सर आप हमको बताओ कि फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी, हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हमको क्या बताना चाहिए कि ये हमको दी किसने है सर? फार्मेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो दवाइयां है सर, हमको जो दवाइयां दी है वो किसने दी है? तो वो हमको दी है बेटा, फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी की बात करें तो उसके फादर का नाम था ओस्टवर्ड स्क्यूवेडबर्ग। ठीक है, ओस्टवर्ड स्क्यूवेडबर्ग। कौन थे इसके फादर? ओस्टवर्ड स्क्यूवेडबर्ग। मतलब ओस्टवर्ड स्क्यूवेडबर्ग क्या है? फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। हम बात कर रहे हैं कि सर फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी कौन है, तो हम बोलेंगे कौन है सर? ओस्टवर्ड स्क्यूवेडबर्ग थे। जो कौन थे? फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। ओस्टवर्ड स्क्यूवेडबर्ग ने हमको ये सब्जेक्ट दी। कौन सी सब्जेक्ट दी बेटा? फार्मेकोलॉजी दी। ठीक है, मैं बात करूं किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की, किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट की, किसी पैरामेडिकल स्टूडेंट की, तो हमारे को सबसे मेन क्या पता रहना चाहिए? कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट हमारा से जुड़ गया, हमने जोड़ा, क्या जोड़ा? मेडिकल डिपार्टमेंट। अब सर मेडिकल डिपार्टमेंट हमने जोड़ा तो नाम से हमने क्या जोड़ा? मेडिकल मतलब चिकित्सा। हमने क्या जोड़ा सर? चिकित्सा जोड़ा था। तो जो चिकित्सा वर्ड हमने जोड़ा बेटा, उसके साथ कभी भी हम किसी को, हमारे पूर्वज है चाहे हमारे बुजुर्ग है, उनसे हम बात करें चिकित्सा, जहां पे ये वर्ड आ जाता है चिकित्सा, वहां पे एक वर्ड हमेशा आता है दवाइयाँ।
क्या आता है, दवाइयाँ आता है बेटा, है। तो दवाइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं फार्मिकोलॉजी में। तो हमारे को ये पता बताया कि फार्मिकोलॉजी का सर वो ड्राइव किया गया था 2 ग्रीक वर्ड से, मतलब फर्स्ट वर्ड था फार्मेकोन और सेकंड वर्ड था हमारा लॉजी, फार्मेकोलॉजी, ठीक है। मतलब दवाइयों का अध्ययन करना सर, किसका, कोई भी दवाइयों का अध्ययन करना या कोई भी ड्रग्स का क्या करना, अध्ययन करना ही फार्मिकोलॉजी होता है। अब बात मैंने बताया फादर ऑफ फार्मिकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो फादर ऑफ फार्मिकोलॉजी पे सर वो कौन है, ओस्टवर्ड स्टूमिटबर्ग हमारे जनक है, किसके, ड्रग्स के जनक है बेटा, हमारे नहीं, किसके जनक है, ड्रग्स के जनक है, या हमारी मेडिसिन के जनक है। जो हमको मेडिसिन दी है, जो हमको ड्रग्स दी है बेटा, वो किसने दी है, ओस्टवर्ड स्टूमिटबर्ग ने दी है, ठीक है। अब मैं बात बताऊं कि सर फार्मेकोलॉजी की बात तो हमने कर ली कि आपने हमको बता दिया सर कि फार्मेकोलॉजी क्या है। अब मैं बताऊं कि फार्मेकोलॉजी में हम अध्ययन किस किस का करते हैं, ठीक है। केवल दवाई की पढ़ाई थोड़ी नहीं करेंगे, अरे वो दवाई का क्या रोल होगा हमारी बॉडी पे, उसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा सर, ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या असर होगा, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बेटा, फार्मेकोलॉजी कहलाता है। तो बात करते हैं अपन बेटा किसकी, किसके डेफिनेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की। मतलब फार्मेकोलॉजी की बात करें तो फार्मेकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, क्या, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स की स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, किसकी, ड्रग्स की साइंटिफिक स्टडी करना ही क्या कहलाती है, फार्मेकोलॉजी कहलाती है। लेकिन हम केवल दवाई की पढ़ाई थोड़ी नहीं करेंगे, फार्मेकोलॉजी हमने बोल दिया सर, आपने तो कह दिया कि फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी में हम ड्रग्स की पढ़ाई करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ड्रग्स की हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन दवाई की जो ड्रग्स है, जिसको मैंने दूसरा नाम से बोलते हैं अपन रिसेंटली टाइम में मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन के अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हम मेडिसिन की तो स्टडी कर रहे हैं सर, आपने बोला कि ड्रग्स की पढ़ाई कर रही है, मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं, वो तो ठीक था, लेकिन ड्रग्स के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ हम उस ड्रग्स के जो हमारी दवाइयां है बेटा, उनके जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, इफेक्ट्स मतलब आप लोग जानते ही हो, इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या उस दवाई के प्रभाव होते हैं सर, क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसकी भी स्टडी करी जाती है फार्मेकोलॉजी के अंदर, उसकी भी क्या करी जाती है बेटा स्टडी की जाती है, किसकी, ड्रग्स की, उस ड्रग्स के जो प्रभाव किसके ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर उन दवाइयों के क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, तो उसके भी हम किस में स्टडी करते हैं, फार्मेकोलॉजी में करते हैं सर, किस में करते हैं, फार्मेकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद बात करें सर ड्रग्स थी या हमारी जो मेडिसिन है, उसके बॉडी के ऊपर किस प्रकार की वो मूवमेंट करती है, ठीक है, मतलब उसकी जो क्रियाएं होती है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार होती है। तो जो ड्रग्स बॉडी मूवमेंट होता है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट के ऊपर उस ड्रग्स का क्या प्रभाव होता है, बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर उस ड्रग्स का क्या प्रभाव होता है सर, उसकी स्टडी, और उन ड्रग्स का, हमारा नहीं, हम जाके बोले सर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी पे, नहीं नहीं नहीं, हमारी बॉडी पे हमारा या किसी और का या आपका नहीं बेटा, किसका, ड्रग्स का, बॉडी के ऊपर ड्रग्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टडी करना फार्मेकोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, फार्मेकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हमने बात करा सर, आपने बोला ड्रग्स की, ठीक है, ठीक है, ड्रग्स के जो इफेक्ट थे उनकी स्टडी करी, तो वो भी हमने किस में करा, फार्मेकोलॉजी में करा, या ड्रग्स की जो बॉडी मूवमेंट्स था उसकी स्टडी करना भी सर आपने हमको बता दिया कि फार्मेकोलॉजी में करते हैं। तो आप लोगों को सीधी सी एक बात समझ में आई होगी, क्या समझ में आई होगी, किसी भी ड्रग्स के स्टडी करना, उस ड्रग्स के चाहे बॉडी मूवमेंट के ऊपर है, वो मूवमेंट बॉडी के ऊपर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं कर रही है, किस तरीके से वो क्रियाशील है हमारी बॉडी के ऊपर, उसकी स्टडी करना, उसके इफेक्ट्स की स्टडी करना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक डेफिनेशन और बताता हूँ फार्मेकोलॉजी की, कि फार्मेकोलॉजी और क्या है, क्योंकि आज हम बात ही किसकी कर रहे हैं, कि हमारी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं, हमारे इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो ये क्या है, एक प्रकार की ब्रांच है, ब्रांच मतलब एक प्रकार की जो फार्मेकोलॉजी है वो ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंस की, किसकी, फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब फार्मास्यूटिकल साइंस की एक ब्रांच है, मतलब फार्मेकोलॉजी है सर वो एक प्रकार की ब्रांच है, मतलब एक प्रकार की
शाखा है सर। क्या है? शाखा है सर, एक प्रकार की। किसकी शाखा है ये शाखा है फार्मास्यूटिकल साइंस की। ये शाखा किसकी है? फार्मास्यूटिकल साइंस की शाखा है सर। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है बेटा औषधि। औषधि किससे? औषधि। और औषधि तो हमने पढ़ा है कि दवाइयों को हम औषधि बोलते हैं। हाँ, जो हमारे पूर्वज थे, या एंशियंट पीरियड की बात करें, मतलब बात करें बेटा अपन किसकी? एंशियंट पीरियड की बात करें, तो एंशियंट पीरियड की बात करते हैं तो एंशियंट पीरियड मतलब प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर, तो प्राचीन काल में हम फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है औषधि। औषधि बोला करते थे, मतलब हर्ब्स। एक वर्ड आता है हर्ब्स, ठीक है, उसकी स्टडी करना एक प्रकार से। क्या? जो हर्ब्स होती है या कोई भी औषधि होती है, ठीक है। और साइंस का मतलब हम बात करें विज्ञान, मतलब औषधि विज्ञान की एक ब्रांच है सर, जो फार्मेकोलॉजी है। फार्मेकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब सर फार्मेकोलॉजी शाखा होती है किसकी? औषधि विज्ञान की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं। सर किसका अध्ययन करते हैं? कि अध्ययन किसका करते हैं सर? अध्ययन करते हैं हम ड्रग्स का, ठीक है। उस ड्रग्स का अध्ययन करना, उस ड्रग्स के मूवमेंट्स का अध्ययन करना, वो ड्रग्स किस तरीके से बॉडी के ऊपर मूवमेंट्स करती है उसका अध्ययन करना, या उसके कोई भी इफेक्ट्स, उस बॉडी का कोई भी इफेक्ट्स बात करें, या उसके कोई भी प्रभाव, ठीक है, या उसके कोई भी इफेक्ट्स जैसे प्रभाव, उस ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या प्रभाव होता है सर, उसकी स्टडी करना फार्मेकोलॉजी होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको फार्मेकोलॉजी के बारे में पता होगा। देखो, फार्मेकोलॉजी के बारे में मैंने बताया है, मैंने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि इसके फादर कौन है और ये दवाइयाँ होती क्या है और दवाइयाँ किस तरीके से बॉडी पे जो असर करती है वो फार्मेकोलॉजी। देखो, फार्मेकोलॉजी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रग्स। अब बात करें फार्मेकोलॉजी में, सर आप बार बार कह रहे हो हम लोगों को कि सर ड्रग्स की अध्ययन करना, ड्रग्स का अध्ययन करना। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि ड्रग्स क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि सर ड्रग्स क्या होती है। आप बार बार बोल तो रहे हो कि ड्रग्स ड्रग्स की स्टडी करना। फार्मेकोलॉजी में हम लोगों ने ये चीज समझी सर कि दवाइयों का अध्ययन करना, या ड्रग्स का या मेडिसिन का। कि सर आपने ड्रग्स बोला था, क्या बोला था सर? ड्रग्स बोला था, और आप ड्रग्स को क्या बोल रहे हो? मेडिसिन भी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? मेडिसिन भी बोल रहे हो। तो उन ड्रग्स की और मेडिसिन की बात तो हमने कर ली फार्मेकोलॉजी में। सर आपने हमको बताया कि ड्रग्स की और मेडिसिन की स्टडी करना ही क्या है? फार्मेकोलॉजी है। अब बात करें बेटा वो ड्रग्स क्या है और मेडिसिन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम बात करें ड्रग्स के बारे में। देखो, ड्रग्स क्या किया गया था? एक फ्रेंच वर्ड था, एक फ्रेंच, जो फ्रेंच होता है, फ्रांस फ्रांस जो एक लैंग्वेज होती है, उसमें एक वर्ड था फ्रेंच वर्ड, ठीक है। फ्रेंच वर्ड था ड्रोग्यू। क्या था बेटा? ड्रोग्यू। एक फ्रेंच वर्ड हुआ करता था ड्रोग्यू, ठीक है। ड्रोग्यू को हम क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ड्रोग्यू को ड्रग्स। तो हम बात करें सर ये ड्रग्स आपने लिया कहां से? आप ड्रग्स कैसे बोल रहे हो? तो देखो, एक मेडिसिन या एक फ्रेंच वर्ड था, उस फ्रेंच वर्ड से हमने एक वर्ड लिया था बेटा। क्या नाम था उसका? ड्रोग्यू नाम था। क्या नाम था? ड्रोग्यू नाम था। तो उस ड्रोग्यू वर्ड, एक फ्रेंच वर्ड से जो ड्रोग्यू लिया था, तो ड्रोग्यू का मीन हम फ्रेंच लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं। बात करें ड्रग्स, और रिसेंटली टाइम में मैंने बोला ड्रग्स होती है, रिसेंटली टाइम में मतलब प्रेजेंटली हम बात करें उनको हम क्या बोलते हैं सर? मेडिसिन बोलते हैं। जो ड्रग्स होती है उसको हम रिसेंटली टाइम में क्या बोलते हैं सर? उसको हम मेडिसिन बोलते हैं, मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं? दवाइयाँ बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? दवाइयाँ बोल रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन का नाम जहां पर भी आता होगा यार सारे बच्चे समझ जाते हैं नॉर्मली कि सर दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने फ्रेंच वर्ड से एक वर्ड लिया ड्रोग्यू, जिसका मीन्स क्या होता है? जिसका मीन्स होता है सर ड्रग्स, और ड्रग्स को ही हम रिसेंटली टाइम में सर क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें, ये तो हमने वर्ड लिया कि यहाँ से सर आपने ड्रग्स और वो ले लिया, ठीक है। अब आप ड्रग्स किससे बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर आपने ड्रग्स तो ले लिया, अब ड्रग्स होता क्या है? सर ड्रग्स होता क्या है? ड्रग्स एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। ड्रग्स को मैंने क्या बोला? एक प्रकार का सर केमिकल सब्सटेंस होता है। जो ड्रग्स होता है सर, आप बार बार ड्रग्स की कह रहे हो, तो ड्रग्स जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, जो साथ में लेता है किसको? इन्वॉल्व करता है बेटा। किसको इन्वॉल्व करता है? एक्टिव इंटीग्रेंट्स।
एक्टिव इंटीग्रेंट्स। इंटीग्रेंट्स मतलब पदार्थ, कोई भी जो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनको साथ में ऐड करता है कौन, केमिकल सब्सटेंस। कोई भी ड्रग्स थी, उस ड्रग्स से हमने क्या लिया, एक प्रकार का हमने बोला किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ की बात करी मैंने, ठीक है। रासायनिक पदार्थ, वो केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो वो जो केमिकल सब्सटेंस था ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंस की बात करी, उसके साथ इन्वॉल्व किया जाता है कुछ एक्टिव इंटीग्रेंट्स को, ठीक है, उसके साथ कुछ एक्टिव इंटीग्रेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, और एक्टिव इंटीग्रेंट्स को इन्वॉल्व करने के बाद उसका हमारी ह्यूमन बॉडी पे, उसका हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या किस प्रकार का उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब वो हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी केमिकल सब्सटेंस की बात करें, चाहे हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस को लिए जोड़ा जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, उसके साथ एक्टिव इंटीग्रेंट्स को, कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थों के साथ कुछ एक्टिव इंटीग्रेंट्स को लिया जाता है, जो क्रियाशील पदार्थ होते हैं उनको जोड़ के उसका हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, बात करें हमारे शरीर पे, मतलब मानव शरीर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, किस तरीके से वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या करती है बेटा, इफेक्ट करती है, और जिस तरीके से वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है और किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है, किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है, किस तरीके से उसका हमारी बॉडी पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है, ठीक है, किस तरीके से हमारी बॉडी पे वो मूवमेंट कर रही है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसको सर हमने क्या बोल दिया, उसको हमने क्या बोला सर, उसको हमने ड्रग्स बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा, उसको हमने ड्रग्स बोल दिया, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी पे किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ जो एक्टिव इंटीग्रेंट्स को हमने लिया, केमिकल सब्सटेंस के साथ हमने जो एक्टिव इंटीग्रेंट्स को लिया था, उसके दौरान हमारी बॉडी पे उस सब्सटेंस का, हमारी ह्यूमन शरीर पे उस सब्सटेंस का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या मैकेनिज्म है उस, क्या उसका मैकेनिज्म रहा, क्या उसकी क्रियाशीलता रही, वो एक प्रकार की हमने क्या बोला सर, वो हमने बोला है ड्रग्स। क्या बोला है सर, उसको हमने ड्रग्स बोला। और सर जो ड्रग्स होती है, हमने बोला जो ड्रग्स होती है सर, वो ड्रग्सों को ही हम प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं सर, मेडिसिन बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं सर, मेडिसिन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारी ड्रग्स के बारे में। देखो कोई भी बात करें बॉडी के ऊपर, हम बात करें किसी भी प्रकार की, ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ ड्रग्स के बारे में, हमारी बॉडी पर किसी भी प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, या कोई भी डिजीज कंडीशन, जो ड्रग्स होती है सर, आप इसको केमिकल सब्सटेंस तो बोल दिए, लेकिन हमारे को प्रॉपर समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नहीं आया तो दोबारा आएगा। देखो जो ड्रग्स है, हमारी बात करें ड्रग्स की, मैंने बोला कि सर जो आपने बोला ड्रग्स होती है, ड्रग्स एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है सर, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो ह्यूमन बॉडी पे असर करता है, क्या करता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उस पे असर करता है सर, किस पे असर करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी पर असर करता है, क्या करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी पे असर करता है, कौन, वो केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारी ह्यूमन बॉडी पे असर कर रहा है, ठीक है, तो वो असर तो हमारी ह्यूमन बॉडी पे कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई भी कंडीशन क्या आ रही हो, कोई डिजीज कंडीशन क्या आ रही हो, डिजीज का मतलब बात करें किसी बीमारी की, बात करें किसी बीमारी की, अब एक बात बताओ, हमको किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डायग्नोसिस, मतलब बात करें उसको डायग्नोसिस करने के लिए, उसकी प्रवृत्ति को जानने के लिए ना, उसको डायग्नोसिस करने के लिए, किसको, किसी बीमारी या डिजीज कंडीशन जो हमारे शरीर में किसी प्रकार की जो बीमारी हो रही है, या जो डिजीज कंडीशन हो रही है, उसका डायग्नोसिस करने के लिए सर, ठीक है। उसके बाद बात करें सर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, किसका, बीमारी का, बात किसकी कर रहे हैं, बीमारी की कर रहे हैं सर, बीमारी का डायग्नोस करने के लिए, किसी भी डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, और बात करें सर उसका प्रिवेंशन करने के लिए, क्या करने के लिए सर, उसका प्रिवेंशन मतलब उसका रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब होता है बेटा रोकथाम, ठीक है, उसका रोकथाम करने के लिए या उसका केयर करने के लिए, उस बीमारी की केयर करने के लिए, मतलब देखभाल, उसका देखभाल, उस बीमारी की देखभाल करने के लिए, मतलब सर जो ड्रग्स होती है
वो ड्रग्स क्या होती है, एक प्रकार का ड्रग्स होती है सर, वो केमिकल सब्सटेंस होता है। जो ड्रग्स होती है वो एक प्रकार की केमिकल सब्सटेंस होती है। वो केमिकल सब्सटेंस तो हमारी बॉडी पे जाके क्या करता है, असर करता है, हमारी बॉडी पे जाके क्या करता है, इफेक्ट करता है बेटा। क्या करता है, इफेक्ट करता है। और इफेक्ट तो करता है, लेकिन किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी पे। और ह्यूमन बॉडी पे जब वो इफेक्ट करता है, उस दौरान प्रेजेंसी होती है डिजीज कंडीशन की। मानो सपोज करो कोई बीमारी हमारे शरीर में है। मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, हम बात करें किसी भी प्रकार की, ठीक है, हम किसी भी प्रकार की बात करें, हम दवाइयां लेते कब है? आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, कि हम दवाइयां लेते कब है? कि सर हम दवाइयां कब लेते हैं, जब हमारे कोई बीमारी हो जाती है। बिल्कुल सही है। क्या था, जो कोई भी जो बीमारी हो जाती है या हमारी बॉडी किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, उसके बाद ही सर हम दवाइयां लेते हैं। ठीक है, मैं मान गया। जब मैंने यही चीज बोली, जो हमारी बॉडी में कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है, तो उस डिजीज कंडीशन के डायग्नोसिस के लिए, उसकी पहचान के लिए, ठीक है, उसकी पहचान के लिए बात करें, उसके ट्रीटमेंट के लिए, किसके लिए, उसका ट्रीटमेंट देने, मतलब ट्रीटमेंट मतलब इलाज के लिए, उसके इलाज के लिए, ठीक है, उसके इलाज के लिए, किसके, बीमारी के इलाज के लिए, ठीक है, उस बीमारी के इलाज के लिए बात कर ली सर आपने, ठीक है, उसके इलाज के लिए, उस डिजीज कंडीशंस के प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, उस डिजीज को रोकने के लिए, रोकथाम बोला था मैंने यहाँ पर, ठीक है, उस डिजीज कंडीशंस को रोकने के लिए, उसका उस बीमारी को खत्म करने के लिए, ठीक है, उसका मतलब उसका इलाज करने के लिए, उस बीमारी का उसको पहचानने के लिए, उसका रोकथाम के लिए, और उस बीमारी से देखभाल करने के लिए, और क्या करने के लिए, केयर करने के लिए या क्योर करने के लिए, उसका उसके लिए देखभाल करने के लिए हम मेनली किसको यूज करते हैं बेटा, किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ड्रग्स को। किसको यूज करते हैं, ड्रग्स को यूज करते हैं सर। ठीक है, समझ में आई? मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर बात करें या किसी भी बीमारी के ऊपर बात करें, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी मानव शरीर की बात करते हैं सर। आप बोल रहे हो मानव शरीर, मानव शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए, ठीक है, मानव शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए, उस बीमारी से बचाने के लिए उस पर्सन को, मतलब उस इंडिविजुअल को उससे बचाने के लिए, ठीक है, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं। और ड्रग्स एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है सर। वो केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी पे असर करता है। वो असर कब करेगा, किसी बीमारी की ट्रीटमेंट की, मतलब कोई भी जो डिजीज कंडीशन है हमारी, उस बीमारी से डायग्नोस करने के लिए ना, उसको पहचानने के लिए, उसका इलाज करने के लिए सर, उसका रोकथाम करने के लिए, और उसका देखभाल करने के लिए, किसका, बीमारी का इलाज करने के लिए ही सर हम दवाई लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की। देखो आप सब लोग ही जानते हो कि जब बात करें हम फार्मेकोलॉजी की, तो फार्मेकोलॉजी के लिए हम बात कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी, हम बात फार्मा, जहां पे मैंने फार्मा ले लिया वहां पे बात ही हम किसकी करेंगे, सिर्फ दवाइयों के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में, दवाइयों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा। किसकी, फार्मेकोलॉजी, ठीक है। कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज होती है फार्मेकोलॉजी की, कि सर ये चीज क्या है, कि ये है क्या है, ठीक है, ऐसे कुछ अपनी टर्म्स होती है, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को दो चार टर्मिनोलॉजी से अभी इस क्लास में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा बताने की, ठीक है। हम बात करेंगे कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज की। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, फार्मेकोलॉजी की, कि सर आप बात कर रहे हो फार्मेकोलॉजी की कुछ जनरल, किसकी, जनरल टर्म्स की। किसकी बात कर रहे हैं, जनरल टर्म्स की, ठीक है। कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी थी हमारी फार्मेकोलॉजी के अंदर बेटा। क्या है, जब हम दवाइयों का अध्ययन करते हैं तो हमको कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज मालूम होनी चाहिए, कुछ जनरल टर्म्स होनी चाहिए हमारी, कुछ सामान्य टर्म होती है। क्या होती है, कुछ सामान्य टर्म्स होती है, उसके बारे में हमको क्या पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। किसके बारे में, कुछ सामान्य टर्म्स के बारे में। तो जब तक हमको उन टर्म्स के बारे में पता ना रहेगा, तब तक हम फार्मेकोलॉजी पढ़ना सर हमारा बेकार रहेगा। लेकिन हम किसके बारे में बात करके चलेंगे, टर्म्स के बारे में बात करके चलेंगे। देखो मैं एक एक करके आप लोगों को क्या बताऊंगा, टर्म्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उस टर्म्स के बारे में जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। देखो हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें, फार्मेको थेराप्यूटिक। क्या सर, फार्मेको थेराप्यूटिक, मतलब फार्मेको थेराप्यूटिक हमारी फर्स्ट टर्म होती है फार्मेको
थेराप्यूटिक के बारे। देखो इस वर्ड के अंदर ही इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। फार्मेको, अभी मैं बताता रहा हूँ सर, जहाँ पे फार्मा थेराप्यूटिक आ जाए या फार्मेको थेराप्यूटिक आ जाए। फार्मेको से हमारा मतलब होता है सर, आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही कि सर फार्मेको, फार्मेको जहाँ पे ऐड हो जाए वहां पे अभी मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था ड्रग्स। क्या बोला था? ड्रग्स। ठीक है। थेराप्यूटिक, देखो थेराप्यूटिक का मतलब होता है, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में एक वर्ड है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, मतलब इलाज करना। क्या करना? ट्रीटमेंट करना या इलाज करना। ठीक है। क्या करना? उसका ट्रीटमेंट करना। मतलब फार्मेकोलॉजी के अंदर क्या कराया जाता है, मतलब किसी भी बीमारी के हिसाब से फार्मेको थेराप्यूटिक, उस ड्रग्स को लेके ट्रीटमेंट करना। क्या करना? ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट करना। मैं एक बात बताऊं, किसी को कोई पैथोलॉजिकल नीड आई, किसी को कोई भी पैथोलॉजिकल नीड हुई, सपोज करो किसी की बॉडी में, मैं एक बात बताता हूँ, किसी की बॉडी में सपोज करो एक बीमारी हुई, ठीक है, चाहे वो बीमारी कोई सी भी है, ठीक है, चाहे उसके हार्ट फंक्शन फेलियर है, ठीक है, उसके हार्ट फंक्शन फेलियर हो गए, ठीक है, उसके रीनल फंक्शन फेलियर हो गए, मतलब समझ रहे हो ना, उसके हृदय रिलेटेड कोई बीमारी हो गई हो, या उसके किसी भी किडनी संबंधित कोई बीमारी हो गई हो, तो जिस अनुसार उसके बीमारी होगी उसी अनुसार हम उसको क्या देंगे? ट्रीटमेंट देंगे। किससे देंगे वो ट्रीटमेंट? सर वो ड्रग्सों का ट्रीटमेंट देंगे। सपोज करो किसी के हार्ट अटैक की कंडीशन आ गई, क्या आ गई? हार्ट अटैक की कंडीशन आ गई बेटा। अब हार्ट अटैक आई और किसी के, मैं बोल रहा हूँ सर रीनल फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गई किसी की सर, ठीक है, रीनल फेलियर की कंडीशन आ गई, मतलब किडनी फेल हो गई, तो दोनों को मुझे एक बात बताओ, तुम ट्रीटमेंट तो दे रहे हो, ड्रग्स का ट्रीटमेंट तो अपन दे रहे, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स को अपन यूज कर रहे, लेकिन अपन हार्ट अटैक के पेशेंट को और रीनल फेलियर के पेशेंट को सेम दवाई थोड़ी नहीं दे देंगे, या सेम ड्रग्स थोड़ी दे देंगे, नहीं सर, डिफरेंट दवाई देंगे। तो जिस अनुसार पेशेंट को जिस प्रकार की उसके बेटा क्या होगी, जिस प्रकार की उसकी बीमारी होगी, उसी प्रकार की हम उसको क्या देंगे? दवाइयां देंगे। ठीक है, तो दवाइयों के साथ उसको ट्रीटमेंट देना फार्मेको थेरेप्यूटिक होता है। फार्मेको थेरेप्यूटिक मतलब ड्रग्स के साथ उसका क्या देना? ट्रीटमेंट देना। किसी के हार्ट अटैक की कंडीशन बताई, किसी के रीनल फेलियर है, किसी के कैंसर है, किसी के डायबिटीज मेलाइटिस है, तो अलग अलग प्रकार की जो डिजीज कंडीशंस होती है, उन डिजीज कंडीशंस मतलब उसको जिस प्रकार की पैथोलॉजिकल नीड होती है, उन डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको क्या देना? ड्रग्स देना। और ड्रग्स किस लिए देना? उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसको क्या देना बेटा? ड्रग्स देना। और ड्रग्स किस लिए देना? उसके ट्रीटमेंट के लिए देना। ठीक है, तो ये पहली हमारी टर्मिनोलॉजी खत्म होती है यहाँ पे, कौन सी? फार्मेको थेराप्यूटिक। कौन सी? फार्मेको थेराप्यूटिक। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रहती है वो रहती है कीमोथेरेपी। कौन सी रहती है? कीमोथेरेपी। यहाँ पे हमने बात करी सर, हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी फार्मेको थेरेप्यूटिक। ठीक है, अब हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी रहती है कीमोथेरेपी। हमारी जो सेकंड टर्मिनोलॉजी रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा? कीमोथेरेपी। अब देखो वापस से आ जाओ, ठीक है, अभी थेरेपी का मतलब मैंने पहले बताया, थेरेपी इज रिलेटेड टू थेराप्यूटिक। किससे रिलेटेड होती है? थेराप्यूटिक से रिलेटेड होती है सर। किससे रिलेटेड होती है? थेराप्यूटिक से रिलेटेड। ठीक है, अब थेराप्यूटिक मतलब थेरेपी, मतलब ट्रीटमेंट। क्या? ट्रीटमेंट। अब बात करें सर, कीमो बोल रहे हो आप यहाँ पर, वहां पे मैंने फार्मेको थेरेप्यूटिक बोल दिया, फार्मेको थेरेप्यूटिक या फार्मेको थेरेपी हो गया था। अब बात कर रहे हैं सर कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल, मतलब केमिकल थेरेपी। ठीक है, अब केमिकल थेरेपी या कीमोथेरेपी की बात करें हम सर, कीमोथेरेपी देते कब है? कि सर हम जब कीमोथेरेपी देते हैं, कभी आपने सुना होगा नियोप्लास्टिक ग्रोथ, जानते हो? कौन कौन बच्चा जानता है, मुझे बता सकता है कोई नियोप्लास्टिक ग्रोथ के बारे में? हाँ सर, बिल्कुल। नियोप्लास्टिक ग्रोथ मतलब न्यू ग्रोथ, नियो प्लाज्मिक ग्रोथ मतलब न्यू ग्रोथ, नियो प्लाज्मिक ग्रोथ मतलब कि न्यू ग्रोथ। किसकी? कोई भी एबनॉर्मल सेल की, या न्यूप्लाज्मिक ग्रोथ हम कह सकते हैं एक वर्ड के अंदर। सर आप सीधे से बोलो, हमको समझ में नहीं आया, तो बेटा मैं एक वर्ड में बोलता हूं, इसका मतलब होता है क्या? कैंसर। मैंने बोला कैंसर। ठीक है, किसी की बॉडी में सपोज करो एक बीमारी या
कोई भी डिजीज कंडीशन जनरेट हुई, कौन सी? कैंसर। तो वो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए हम क्या देते हैं? ड्रग्स देते हैं सर, है ना। ड्रग्स देते हैं, एक एक सिस्टमिक टाइप का, एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट देते हैं सर। क्या देते हैं? एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट, या क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं सर। क्या बोल सकते हैं? स्पेशल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं सर, एक प्रकार का स्पेशल ट्रीटमेंट। तो एक प्रकार का, ये कैंसर की बात है, अपन बात करें सर कैंसर, नाम से बड़ा डर लग जाता है बेटा, है कैंसर। तो कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर को छोटी मोटी तो है नहीं, और सर मेरे कैंसर हो गया, उसके कैंसर हो गया, नाम से डर गए यार, है बीमारी से डर गए तुम तो। ट्रीटमेंट तो बहुत बात की बात है। तो हम उसको क्या देते हैं? कैंसर के पेशेंट को अपन देते हैं बेटा कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी देते हैं उसको। क्या देते हैं? केमिकल थेरेपी देते हैं। कुछ स्पेसिफिक, ये कह सकते हैं सिस्टमिक टाइप का ट्रीटमेंट होता है, एक सिस्टमिक टाइप का, ठीक है, या एक स्पेशल टाइप का जो ट्रीटमेंट होता है उसको वो दिया जाता है, जिसको किसके साथ? किस केमिकल्स के साथ? केमिकल सब्सटेंस को बात करें सर, केमिकल सब्सटेंस की, तो केमिकल सब्सटेंस को यूज करके जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ट्रीटमेंट दिया जाता है किसको? पेशेंट को सर। अरे मुझे या तुमको थोड़ी नहीं देंगे, नहीं, किसको देंगे बेटा? पेशेंट को देंगे। क्या देंगे? पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देंगे। तो वो जो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया स्पेसिफिक टाइप का या सिस्टमिक टाइप का, जो सिस्टमिक टाइप का हमने जो ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, जो ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, कौन सा? सिस्टमिक टाइप का, ठीक है, वो हमने बोला सर कीमोथेरेपी। और मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, आपके घर में भी कभी, वैसे तो नहीं हुआ हो, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, लेकिन अपन बात करें किसी के घर में कैंसर हुआ हो, ठीक है, अब कैंसर का इलाज की जब बात आती है, यार हम बात करते हैं सर इसका तो बहुत कॉस्टली इलाज होगा, इलाज ही नहीं होता है। काफी बच्चों के दिमाग में ये रहती है कि सर कैंसर की बात आपने करी है तो कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं होता, अब हम इलाज क्या कराएंगे? तो बेटा ऐसे कुछ भी नहीं है। जो कैंसर होता है, कैंसर एक प्रकार की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, जो बॉडी के सेल्स और टिश्यू होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने एनाटॉमी की क्लास में पढ़ा भी होगा, सेल्स और टिश्यू। तो सेल और टिश्यू होते हैं, उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, उनमें एक प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ ही कैंसर कहलाती है। तो ऐसी बात ये है, उस एबनॉर्मल ग्रोथ को नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए हम किसी भी प्रकार का जो सिस्टमिक ट्रीटमेंट देते हैं, है ना, वो ही एक प्रकार के क्या होता है? कीमोथेरेपी होता है। देखो किसी भी प्रकार का सिस्टमिक या स्पेशल जो ट्रीटमेंट देते हैं वो कैंसर के पेशेंट को, वो ही क्या होता है सर? वो ही क्या होता है? कीमोथेरेपी होता है, ठीक है। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, फार्मेकोलॉजी के बारे में बताया कि फार्मेकोलॉजी के सर पिताजी कौन थे, ठीक है। अरे हमको सब्जेक्ट से पहले उसके पिता के बारे में तो पता लगे, बच्चे को जानने से पहले किसके बारे में पता लगाएंगे? उसके पिता के बारे में पता लगाएंगे। तो आज हमने किस किस के बारे में पता लगाया कि उसके फादर कौन थे सर, हमने इंट्रोडक्शन पता लगाया सर, फार्मेकोलॉजी क्या होती है आज की क्लास में, ठीक है सर। फार्मेकोलॉजी आपने बताया, फार्मेकोलॉजी के बाद में आपने क्या बताया सर? फादर कौन थे फार्मेकोलॉजी, उसके बारे में बताया। उसके बाद सर आपने बताया फार्मेकोलॉजी होती क्या है, ड्रग्स क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है, ड्रग्स कब बोलते थे, मेडिसिन कब बोलते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि फार्मेकोलॉजी की कुछ जनरल टर्म्स होती है, उस टर्म्स के बारे में बात करी, जिसमें मैंने आपको फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स के बारे में बताया, और सेकंड टर्मिनोलॉजी थी हमारी कीमोथेरेपी। आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बताया, ठीक है। जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा फार्मेकोलॉजी की, उसमें मैं आगे की जो टर्मिनोलॉजी रहेगी या आगे की जो टर्म रहेगी उसके बारे में क्या करेंगे बेटा? डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।